गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम लोग जो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट देखे थे, आज उस पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। हम लोग एक एक से क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन एक बार पढ़ना है और अपने से वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश करना है, तभी कंसेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो फिर से आपको पढ़ना पड़ जाएगा। ऐसा पढ़िए कि एक बार में क्लियर कर लीजिए सारा चीज। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाइल कमिंग होम फ्रॉम स्कूल एट 8 PM केटकी शैडो वाज फॉलिंग टू हर लेफ्ट इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल फ्रॉम हर होम। अपने घर से स्कूल का डायरेक्शन पूछ रहा, कौन से डायरेक्शन में। तो व्हाइल कमिंग फ्रॉम स्कूल एट 5 PM, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 5 बजे शाम हो जाती है, इवनिंग रहता है, तो सन वेस्ट में, सनसेट का टाइम रहता तो सन वेस्ट में रहता। ये हम लोग डायरेक्शन पढ़े थे। नॉर्थ के ऊपर वालों को नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। नॉर्थ के राइट में हम लोग ईस्ट लिखते थे, नॉर्थ के अपोजिट साउथ, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट लिखते थे। तो ये डायरेक्शन डायग्राम हो गया। यहाँ जब सन वेस्ट में निकलता है, 5 बजे सनसेट का टाइम होता है, सन डूबने का टाइम होता है, सूरज का डूबने का टाइम होता है। तो जब वेस्ट में सन होता है तो उसका शैडो किधर बनता है, अगर नॉर्थ की ओर अगर हम लोग देख रहे हैं तो शैडो, सारा शैडो इस साइड ही बनेगा। अब नॉर्थ की ओर देखेंगे तो राइट साइड में बनेगा, नॉर्थ की ओर सर रहेगा तो ईस्ट की ओर सर रहेगा, तो सर के आगे बनेगा। साउथ की ओर सर रहेगा तो लेफ्ट साइड में बनेगा। वेस्ट की ओर सर रहेगा तो पीछे बनेगा, बॉडी के पीछे बनेगा शैडो। यही इसमें है। जब 5 PM में केटकी शैडो वाज फॉलिंग टू हर लेफ्ट, केटकी का जो शैडो है वो उसी का लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में कब शैडो पड़ेगा, सारा शैडो तो इस ओर गिर रहा है, इस ओर बनेगा शैडो। तो लेफ्ट साइड कब बनेगा, जब केटकी का फेस साउथ की ओर रहेगा, तब उसका शैडो लेफ्ट साइड बनेगा। केटकी शैडो वाज फॉलिंग टू हर लेफ्ट इन विच डायरेक्शन हिज स्कूल फ्रॉम हर होम। तो केटकी साउथ की ओर सर करके घर आ रही है। तो जब साउथ की ओर सर करके घर आ रही है तो कहाँ से घर आ रही है, स्कूल से आ रही है, तो स्कूल का डायरेक्शन इधर होगा कहीं नॉर्थ साइड में, तब तो साउथ की ओर सर करके आ रही है, उसका अपोजिट होगा तब ना। तो लेफ्ट साइड में केटकी का लेफ्ट साइड में शैडो बना, इसका सर नॉर्थ साइड का है। तो स्कूल को व्हाइल कमिंग फ्रॉम होम इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल फ्रॉम होम। तो हाउस तो इस साउथ के डायरेक्शन में है, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में ये है, स्कूल है, तो स्कूल नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया आंसर। आंसर हो गया ये अपोजिट टू होम डायरेक्शन, मतलब जिधर की ओर सर करके चल रहे थे उधर घर था और उसके अपोजिट में स्कूल था। तो डायरेक्शन दोनों का अपोजिट, जब साउथ की ओर सर करके चल रहे तो नॉर्थ की डायरेक्शन में स्कूल होगा घर से। यहाँ रेफरेंस होम से पूछ रहा है, इसीलिए नॉर्थ की ओर हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, एम एन ओ एंड पी आर प्लेइंग कार्ड सिटिंग अपोजिट ईच अदर। एम इज ऑन द राइट ऑफ एन एंड पी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ओ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्टनर्स। तो जब गांव में देखते होंगे जब कार्ड खेलता है, ताश खेलता है इंसान, तो अपोजिट में बैठ जाता। तो मान लो कि पहले तो डायरेक्शन डायग्राम बना लेते हैं। ऊपर नॉर्थ है, उसके अपोजिट साउथ है, नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है, ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट होता। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, एम एन ओ एंड पी आर प्लेइंग कार्ड सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट टू ईच अदर का मतलब है कि एक अगर सर आमने सामने करके बैठना, ऐसे होगा। ये डायग्राम देख ले बगल में जो बना हुआ है, तो सर आमने सामने करके बैठेगा। तो मान लो कि अगर जो नॉर्थ में बैठा है उसका सर रहेगा साउथ की ओर, जो साउथ में बैठा है उसका सर रहेगा नॉर्थ की ओर। बस यही ध्यान रखना, जो ईस्ट में बैठा उसका सर रहेगा वेस्ट की ओर, जो वेस्ट में बैठा उसका सर रहेगा ईस्ट की ओर। मतलब जो जिधर जो डायरेक्शन में बैठा उसके अपोजिट डायरेक्शन उसका सर रहेगा। जो साउथ में बैठा तो नॉर्थ में सर उसका रहेगा, क्योंकि एक दूसरे को सामने सामने देख रहा है, तो सामने सामने में फेस अपोजिट हो जाता है। तो एम इज ऑन राइट ऑफ एन, एम जो है जो एन का राइट में है। तो मान लो कि इसमें से कोई भी एन है,
तो मान लेते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में जो बैठा हुआ एन है, तो एम इज ऑन द राइट ऑफ एन। एन अगर सर साउथ की ओर करके बैठा हुआ है तो इसका राइट में एम बैठा हुआ, तो इसका राइट में मान लो एन यहाँ है, ये नॉर्थ है और ये एन सिंबल है, तो एन मान लो इधर ए नॉर्थ डायरेक्शन में बैठा हुआ है और साउथ की ओर सर करके बैठा हुआ, तो इसका राइट हो गया इस साइड, इसका राइट इस साइड हो गया, तो राइट साइड में एम बैठा हुआ, तो यहाँ एम बैठा हुआ, तो वेस्ट में एम बैठा हुआ। एम इज ऑन द राइट ऑफ एन, तो एन का राइट में एम है। अब पी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ओ, तो ओ के अब ये साउथ है, ईस्ट बच गया है डायरेक्शन, तो इसमें कौन बैठता देखते हैं। पी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ओ, पी जो है ओ का लेफ्ट में है, पी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ओ, तो ओ कहाँ है, ओ अगर साउथ की ओर सर करके बैठेगा तो लेफ्ट में आ जाएगा वेस्ट में, तो वेस्ट में तो एम है ऑलरेडी, तो ओ को हम लोग यहाँ बैठाते हैं ई के पास, ईस्ट डायरेक्शन के पास, तो अगर वो यहाँ बैठ गया तो इसका लेफ्ट हो गया इस साइड, तो लेफ्ट में कौन बैठा हुआ पी, तो पार्टनर कौन कौन हो गया हम लोग देख लेते हैं। पार्टनर हो गया, पार्टनर्स आर, पहला पार्टनर कौन हो गया एन एंड पी, दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, एन एंड पी ऑप्शन में ना रह करके ओ एंड एम दे दे तो क्या करिएगा, तो यही दोनों पार्टनर है, ये आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ऐसे ही 20 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फिर आराम से कोई भी क्वेश्चन इससे बना सकते हैं, एक बार कंसेप्ट आप देख लीजिएगा तो बस नॉर्थ और डायरेक्शन डायग्राम को अच्छे से ध्यान रखना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जॉन वेंट स्ट्रेट फ्रॉम ए होटल, मान लो कि यहाँ पर होटल है, यहाँ से स्ट्रेट जॉन जा रहा, स्ट्रेट फ्रॉम ए होटल एंड टर्न लेफ्ट, जब भी हम लोग बताए थे जब भी लेफ्ट टर्न लेगा तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है, एंटी क्लॉकवाइज, अगर जब भी राइट टर्न बोलेगा तो क्लॉकवाइज घूम जाना है। ये मत सोचना हाथ किधर है इधर उधर है, उससे अच्छा है कि लेफ्ट राइट डायरेक्ट याद कर लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, राइट टर्न क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज ऐसे होता है, इस साइड से घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, बस यही दोनों ध्यान रखना। तो मान लो होटल से जॉन चला, स्ट्रेट फ्रॉम ए होटल एंड टर्न लेफ्ट, तो लेफ्ट तो एंटी क्लॉकवाइज इधर आ जाएगा एंड कवर 3 किलोमीटर, लेफ्ट हो गया तो 3 किलोमीटर हो गया, एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर इन स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट आफ्टर कवरिंग 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर आफ्टर कवरिंग, कवर करने के बाद 3 किलोमीटर पहले कवर किया तब लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न ले लिया हम लोग एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर चला लेफ्ट टर्न लेकर के इन दैट डायरेक्शन टू रीच पॉइंट एक्स, ये एक्स पॉइंट पे 5 किलोमीटर चल करके आया। फ्रॉम हेयर ही टू के राइट टर्न, अब यहाँ से राइट टर्न तो क्लॉकवाइज मुड़ जाते हैं, ही टू के राइट टर्न एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर चला, एंड अगेन टू के राइट टर्न एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर, फिर यहाँ से राइट टर्न ले लिया तो क्लॉकवाइज चलते हैं 4 किलोमीटर। फ्रॉम हेयर ही टू के टर्न टू रीच पॉइंट एक्स, अब यहाँ से जब ये लास्ट यहाँ पहुँचा तो यहाँ से एक टर्न लिया जो कि एक्स पे डायरेक्ट पहुँच रहा स्ट्रेट, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम हेयर ही टू के टर्न टू रीच पॉइंट एक्स स्ट्रेट, एक्स पे स्ट्रेट पहुँचा, तो ये एक्स की ओर स्ट्रेट लाइन खींच दिए, अब इसका चेहरा इस साइड की ओर एक्स की ओर है। इफ जॉन इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, पहले तो डायरेक्शन डायग्राम बना लेते हैं, ये आपका नॉर्थ हो गया, नॉर्थ के अपोजिट साउथ, नॉर्थ के राइट ईस्ट, फिर ईस्ट का अपोजिट वेस्ट हो गया, तो मान लो कि ये जो डायरेक्शन जो हरा वाला लाइन है ये देखिए, ये जो हरा वाला लाइन है ये तो यही लाइन है ना, जैसे इसे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर ये लाइन है तो इसको यहाँ पे फिट करके देखते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। इफ जॉन इज नाउ मूविंग टुवर्ड द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द होटल, तो यहाँ पर जब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोल रहा है और एक्चुअल में जो डायग्राम बना है उससे भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ रहा है, तो हम लोग इसी डायग्राम को फॉलो करेंगे। अगर मान लो कि ये जो डायग्राम बना है उस डायग्राम में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन नहीं मिला
तो जो डायग्राम बनाए हैं क्वेश्चन के अनुसार, उसके अनुसार हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डिसाइड कर लेंगे। उस टाइप का भी क्वेश्चन है आगे आगे, वो उस टाइप वाला भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि हर हमेशा इसी डायग्राम में फॉलो, कभी नॉर्थ इसका अपोजिट दे देगा फिर साउथ दे देगा, तो क्या उसी हिसाब से फिर हमको डायरेक्शन देखना है। फिलहाल तो आसान सा क्वेश्चन है, इसी को देख लेते हैं। ये साउथ था, ये नॉर्थ था, तो नॉर्थ वेस्ट में है, तो नॉर्थ वेस्ट तो यही हो गया, ये दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है। ये सब पहले हम लोग पहले लेक्चर में देख चुके हैं डायरेक्शन कैसे बनता है। इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट मूविंग फ्रॉम होटल, तो होटल से कौन सा डायरेक्शन, तो होटल से सिंपल ईस्ट डायरेक्शन में था, ईस्ट डायरेक्शन मूव कर रहा था। आंसर क्या हो गया, ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब हम लोग। While going to a school, रोहित goes straight for 2 किलोमीटर from his house, तो मान लो रोहित का ये हाउस है, यहाँ से 2 किलोमीटर स्ट्रेट चला है। आराम आराम से सब कुछ लिखते जाएंगे देखते जाएंगे। 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस, देन टेक्स लेफ्ट टर्न, जब लेफ्ट टर्न बोला था ऐसे घूम जाना एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से ऐसे घूम गए लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर, तो लेफ्ट टर्न लेकर के कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर चला है। फ्रॉम हेयर ही टेक्स ए राइट टर्न, यहाँ से राइट टर्न तो क्लॉकवाइज घुमा देंगे। एंड आफ्टर कवरिंग 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर चला, ही अगेन टर्न्स राइट टर्न, तो राइट टर्न अगेन बोला, तो फिर हम लोग यहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे राइट टर्न एंड ट्रेवल एंड राइट टर्न एंड फाइनली ट्रेवल्स 2 किलोमीटर टू रीच द स्कूल, तो ये 2 किलोमीटर ही यहाँ तक ही चला है, तो यहाँ पर स्कूल है। स्कूल, इफ ही वॉज फाइनली ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द बेस्ट, अब देखो इफ ही वॉज फाइनली ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द बेस्ट इन विच डायरेक्शन इज हिज होम फ्रॉम द हाउस, तो ये अब बता रहा है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन का बात करें तो उस टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब ये बोल रहा है इफ ही वॉज फाइनली ट्रेवलिंग टूवर्ड्स बेस्ट, जब ये फाइनल पोजीशन पे आया तो ये बता रहा है कि तो फाइनल पोजीशन इसका बेस्ट की ओर है। तो मतलब जो पहले हम लोग डायग्राम लेते थे, डायरेक्शन डायग्राम, उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे लेते थे, तो अब बोल रहा है कि ये साउथ की ओर नहीं है, ये जो नीचे डायरेक्शन है, ये जो हरा लाइन दिखाए हम, ये देख लीजिए, ये जो डायरेक्शन बता रहा है ये अब बता रहा है कि नॉर्थ की ओर नहीं है, ये वेस्ट की ओर है। तब इसके अनुसार हम लोग डायग्राम बनाते हैं, तो ये डायग्राम फिर से देखते हैं। ये डायग्राम अब यहाँ क्या बता रहा है, इस डायग्राम से देखते हैं, नीचे वाले डायग्राम से देखते हैं। बता रहा जब जब फाइनल पोजीशन पहुंचे तो वो बेस्ट की ओर है, तो बेस्ट इधर हो गया, तो बेस्ट इधर हो गया, तो बेस्ट का अपोजिट ईस्ट होता है, तो इधर ईस्ट हो गया। और ईस्ट के नॉर्थ के राइट में रहता है, तो नॉर्थ इधर हो गया, नॉर्थ के राइट में हो गया ईस्ट, इधर साउथ हो गया, नॉर्थ के अपोजिट साउथ। तो ये डायरेक्शन हम लोग बना लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे फिट करता है ना, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बेस्ट की ओर ऐसे है डायरेक्शन। अब आंसर सही आ जाएगा, इसी में दिक्कत होता है बच्चे लोग को। अब ये देखते हैं, अब बेस्ट की ओर है, तो इसका क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन इज हिज हाउस फ्रॉम द स्कूल, तो स्कूल से इसका घर कौन से डायरेक्शन में, तो घर तो हाउस तो यहाँ है, तो जब घर यहाँ है तो यहाँ से ऐसे चलेगा, ये डायरेक्शन हो गया, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, इसको उठा करके यहाँ पे फिट करके देख लेते हैं, ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ गया। सो नॉर्थ वेस्ट ये हो गया, तो ये डायरेक्शन हो गया। और स्कूल से पूछ रहा था, स्कूल से इधर नॉर्थ वेस्ट हो गया, स्कूल से चल, यहाँ से देखो ये वेस्ट में है, वेस्ट से ऐसे निकल रहा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, तो आंसर क्या हो गया, सिंपल देखना, नॉर्थ वेस्ट। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और करते जाना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ऋतिक बेंट स्ट्रेट ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड बोल रहा है, तो हम लोग पहले अपना डायग्राम लेके चलते हैं, वही नॉर्थ साउथ का जो हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं, बेसिक वाला। हमेशा यही लेना, जब क्वेश्चन चेंज करेगा तब डायरेक्शन बदलना। तो ईस्टवर्ड की ओर चल रहा है ऋतिक, बेंट स्ट्रेट ईस्टवर्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, तो ऑफिस से चल रहा है, ये सब लिखना। कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन, फिर से आपको डायग्राम देखना पड़ेगा, टाइम वैसे ज़्यादा लग जाता। फ्रॉम हिज ऑफिस एंड टूक ए राइट टर्न आफ्टर कवरिंग 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर जब कवर किया तो यहाँ से राइट टर्न ले रहा, तो राइट टर्न तो क्लॉकवाइज होता, तो नीचे की ओर हम लोग चलेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज रहता तो इसके अपोजिट उल्टा ऊपर चलते हैं। जब यहाँ से राइट टर्न ले रहा है तो ये क्लॉकवाइज हो गया। फ्रॉम हेयर ही कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, यहाँ से 3 किलोमीटर चढ़ा एंड अगेन टूक ए राइट टर्न, तो फिर क्लॉकवाइज इधर लेंगे। क्लॉकवाइज बोलेगा तो जहाँ खड़े रहेंगे वहां से ऐसे घुमा देंगे, जैसे यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से घुमा दिए तो इधर आ गया। बस यही आप लोग को देखना है। तो 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर राइट टर्न लिया। फ्रॉम हेयर ही कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर अगेन टू के राइट टर्न आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर, यहाँ जब राइट टर्न लिया तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। 4 किलोमीटर बड़ा बना था क्योंकि ऊपर वाला भी डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर सेम आ जाएगा। ये 4 किलोमीटर कवर किया। आफ्टर कवरिंग फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर ही फाइनली टर्न लेफ्ट, फिर यहाँ से ये लेफ्ट लिया एंड ट्रेवल स्ट्रेट, यहाँ से फिर लेफ्ट लेके स्ट्रेट ट्रेवल किया। इन विच डायरेक्शन वाज ऋतिक मूविंग एट द एंड, तो ये पूछ रहा है ये जो स्ट्रेट ट्रेवल के लास्ट फाइनल डायरेक्शन में तो कौन डायरेक्शन में, तो ऑफिस से तो ईस्ट चल रहा है इसे, तो ये कौन सा डायरेक्शन है। हम लोग बस डायग्राम पे उठा के देख लेते हैं, जब ये एरो है तो नीचे की ओर है, तो ये देख लेते हैं कहाँ है नीचे, वो कौन सा है, साउथ डायरेक्शन में आंसर। साउथ डायरेक्शन हो गया क्योंकि यहाँ भी 4 किलोमीटर है, यहाँ भी 4 किलोमीटर है, यहाँ 3 किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये एक तरह से रेक्टेंगल बन गया। ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। अब प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल यूज कर लेंगे हम लोग, और डायरेक्शन हम लोग डायरेक्शन डायग्राम से देखते हैं। ये साउथ की ओर है, ईस्ट की ओर चलना स्टार्ट किया था। आंसर क्या हो गया, इन साउथ डायरेक्शन। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं। कार्तिक वॉक 40 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम his hometown and towards the north. कार्तिक walks 40 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम his home towards the north, तो अपने घर से डायरेक्शन डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो अपने घर से कितने किलोमीटर, 40 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज होम, तो होम यहाँ हो गया, टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की ओर गया है, टुवर्ड्स नॉर्थ। स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं ताकि डायरेक्शन में दिक्कत ना हो। टुवर्ड्स नॉर्थ की ओर 40 मीटर गया है, 40 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज होम टुवर्ड्स द नॉर्थ, देन ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट बोल रहा तो लेफ्ट के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो इधर आ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड बैक 25 मीटर, यहाँ से लेफ्ट आ गया तो 25 मीटर बैक किया, 25 मीटर, 25 मीटर। ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, फिर से लेफ्ट, तो एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे तो नीचे की ओर आ जाएगा एंड बैक 15 मीटर, ये 15 मीटर चला नीचे, 15 मीटर, 15 मीटर लेफ्ट टर्न ले लिया। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड बैक 25 मीटर, अब यहाँ से फिर लेफ्ट लिया तो फिर एंटी क्लॉकवाइज लेगा 25 मीटर टू ईच पॉइंट एक्स, यहाँ रीच पॉइंट एक्स हो जाएगा, 25 मीटर टू रीच पॉइंट एक्स, यहाँ पे पॉइंट एक्स है, यहाँ रीच हो जाएगा रीच पॉइंट एक्स। भाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड पॉइंट एक्स, तो यहाँ तो सिंपल कैलकुलेशन है,
ये यूज कर लेंगे। जब 25 ये है, 25 ये है, तो 15 ये है, तो 15 ये होगा। तो 40 माइनस 15 कितना हो गया? 25 हो गया। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है 25 है, एक से और घर के बीच की दूरी है। तो यही तो पूछ रहा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड पॉइंट एक्स। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही हुआ, तो ये 25 मीटर आंसर। आंसर क्या हो गया? 25 मीटर। कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके बताइएगा, मेल कर दीजिएगा सीधा डायरेक्ट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं होगा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए, बस कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखें। इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन। अर्जुन वॉक्स 40 मीटर टुवर्ड्स द साउथ फ्रॉम हिज होम। अर्जुन 40 मीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ की ओर जा रहा, कितना? 40 मीटर। ये 40 मीटर गया है साउथ की ओर, फ्रॉम हिज होम, होम से। एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट, तो लेफ्ट बोल रहा, तो एंटी क्लॉकवाइज। एंड 55 मीटर लेफ्ट लेने के बाद, 55 मीटर ये गया लेफ्ट लेने के बाद। देन ही टेक्स अनदर लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 15 मीटर, फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया, ये 15 मीटर। देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 55 मीटर। जब भी लेफ्ट टर्न लेने बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज में ही चलेंगे। इधर 40 मीटर लिख देते हैं। लेफ्ट टर्न बोल रहा है यहाँ से, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, तो जहाँ यहाँ खड़ी है तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज इधर घूम जाते हैं। तो कितना? 55 मीटर। ये 55 मीटर इधर की ओर आ गया लेफ्ट टर्न लेकर के। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज होम नाउ, तो घर से कितना दूरी है? तो घर यहाँ पे है 55, 55, 55, ये तो सेम रिटर्न आ गया यहीं पे। तो यहाँ से यहाँ का दूरी निकलेगा, तो ये 15 दिया हुआ, तो 40 माइनस 15 इसमें से भी कर देते हैं, 25 आंसर। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसका देख लेते हैं। बस ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन से हड़बड़ाना नहीं है, बस सेंटेंस अच्छे से पढ़ना है और उसको आराम से डायग्राम ड्रॉ कर लेना। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जेड हाउस इज 45 मीटर साउथ टू पीस हाउस। जेड का जो घर है वो 45 मीटर साउथ की ओर है, किसके घर से? पी के घर से। जेड का जो घर है ये कितना? 45 मीटर पी के घर से साउथ की ओर है। बन गया। हम लोग यही डायग्राम से चल रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सबसे पहले आप ये डायग्राम बना लीजिएगा, उसके अनुसार फिर क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा। साउथ टू पीस हाउस, जेज हाउस इज 50 मीटर साउथ टू एच हाउस। जे और एच का और दूसरे से रिलेशन नहीं दिख रहा है, इसको अलग ड्रॉ कर लेते हैं। जे हाउस है इज 50 मीटर, एच का घर से 50 मीटर की दूरी पे जे का घर है। क्वेश्चन यही कह रहा, 50 मीटर दूरी पे। क्यू हाउस इज 30 मीटर बेस्ट टू जेड हाउस, तो जेड से बेस्ट इधर की ओर आएगा, इधर की ओर आएगा बेस्ट। तो बेस्ट में क्यू हाउस इज 30 मीटर बेस्ट टू जेड। जेड हाउस से क्यू का हाउस 30 मीटर दूरी पे है बेस्ट में, और डायग्राम ड्रॉ कर लिए। एम्स हाउस इज 50 मीटर नॉर्थ टू पी, पी का नॉर्थ में एम का हाउस है 50 मीटर, ये 50 मीटर है एम का हाउस पी से। एम्स हाउस इज 50 मीटर नॉर्थ टू पी, तो नॉर्थ ऊपर की ओर हम लोग लिए हैं, तो पी ऊपर, पी के ऊपर एम है 50 मीटर की दूरी पे। हाउस इज 50 मीटर नॉर्थ टू पी। एच हाउस इज 30 मीटर बेस्ट टू एम। अब जो एच अलग ड्रा किए थे इसका रिलेशन आ गया। अब एच हाउस इज 30 मीटर बेस्ट टू एम्स हाउस। एम का जो हाउस है, एम का हाउस इससे 30 मीटर बेस्ट पे है, 30 मीटर बेस्ट पे है एच का हाउस। एच हाउस इज 30 मीटर बेस्ट टू एम्स हाउस। और एच जो है जो 50 मीटर, जे है जो एच के हाउस से 50 मीटर साउथ की ओर है, 50 मीटर ये साउथ की ओर है जे। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं।
सब डायग्राम इन विच डायरेक्शन एंड एट व्हाट डिस्टेंस इज जेस हाउस विथ रेफरेंस टू क्यू, क्यू से जे का हाउस कितने दूरी पर है और कौन से डायरेक्शन में। तो क्यू से ये तो 30 मीटर दोनों सेम है, तो ये दोनों लाइन बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो क्यू से जे नॉर्थ की ओर है, डायरेक्शन नॉर्थ है, और कितना डिस्टेंस है, तो ये 45 और 45 सेम होगा क्योंकि ये 50-50 हो जाएगा, तो 45 बचेगा। 45 मीटर नॉर्थ की ओर हो जाएगा। क्यू से रेफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, क्यू से देख रहे हैं 40 मीटर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बस क्वेश्चन से घबराना नहीं है। नयन इज 21 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पवन। जो नयन है, नयन 21 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पवन, पवन का नॉर्थ में 21 मीटर की दूरी पर है। 21 मीटर नयन है। एंड विकास इज 28 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पवन, पवन का ईस्ट में विकास जो है 28 मीटर है। 28 मीटर विकास है, यहाँ पे विकास है। टू द ईस्ट ऑफ पवन, पवन इज द नॉर्थ, पवन इज टू द नॉर्थ ऑफ साकेत, पवन जो है जो साकेत के नॉर्थ में है। तो साकेत मान लो यहाँ कहीं पे है, इसके नॉर्थ में पवन है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पहला में क्या बोल रहा है, नयन इज 21 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पवन, पवन का नॉर्थ में नयन है, तो नयन ऊपर में आती है 21 मीटर। एंड विकास इज 28 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पवन, ये सही है, पवन के ईस्ट में विकास है। पवन इज टू द नॉर्थ ऑफ साकेत, तो साकेत जो है उसका नॉर्थ में पवन है। तो मान लो साकेत इधर है, तो साकेत के ऊपर नॉर्थ साउथ यही डायरेक्शन लेकर चल रहे हैं, तो साकेत के ऊपर पवन है नॉर्थ की ओर, तो साकेत नीचे आ गया। कितना मीटर है, क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं पहले। ये बन गया था, हाँ यहाँ थे हम लोग, साकेत का बात कर रहे थे। साकेत यहाँ था, साकेत साकेत हो गया यहाँ पे। पवन इज टू द नॉर्थ ऑफ साकेत के नॉर्थ में। रामदीन इज टू द वेस्ट ऑफ पवन, पवन का वेस्ट में रामदीन है। रामदीन इज टू द वेस्ट ऑफ पवन, तो पवन का वेस्ट में रामदीन है, तो रामदीन यहाँ आ गया। रामदीन इज टू द वेस्ट ऑफ पवन एंड 19 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ अजय, अजय से 19 मीटर है, तो अजय से 19 मीटर है। पवन इज टू द नॉर्थ ऑफ साकेत, साकेत का नॉर्थ में पवन है। रामदीन इज टू द वेस्ट ऑफ पवन एंड 19 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ अजय, रामदीन पवन से वेस्ट में है और 19 मीटर की दूरी पे अजय पे, नॉर्थ एंड 90 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ अजय, अजय का 19 मीटर दूरी पे रामदीन है, नॉर्थ साइड में, यह अजय हो गया। अजय 16 मीटर टू द वेस्ट ऑफ साकेत, साकेत से वेस्ट में ये 16 मीटर पे है। डायग्राम बन गया। अब हम लोग देख लेते हैं, ये 21 मीटर है, 28 मीटर है, 16 मीटर, तो ये 16 मीटर आ जाएगा। ये साकेत और पवन का डिस्टेंस दिया हुआ है क्या, एक बार देख लेते हैं। 19 मीटर किसका, 19 मीटर ये दिया हुआ है, तो 19 मीटर ये हो गया। तो अब क्या पूछ रहा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नयन एंड साकेत, नयन एंड साकेत के बीच में क्या डिस्टेंस, तो 19 ये हो गया, 21 ये हो गया, तो 21 प्लस 19 0 40 हो गया, आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कितना देखने में बड़ा लग रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन से बस डरना नहीं है। रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली।
शार्दुल walks 31 मीटर towards the south to reach the internet center। तो शार्दुल है, शार्दुल यहाँ से साउथ की ओर कितना मीटर गया? 31 मीटर। शार्दुल शार्दुल walks 31 मीटर towards the south। डायरेक्शन डायग्राम पहले देख लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। 31 मीटर टुवर्ड्स द साउथ टू रीच द इंटरनेट सेंटर। यहाँ इंटरनेट सेंटर है, इंटरनेट सेंटर। एंड देन 2 के लेफ्ट टर्न एंड वॉक 55 मीटर टू रीच द बस स्टैंड। तो यहाँ से लेफ्ट टर्न एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ये 55 मीटर है, यहाँ पे बस स्टैंड है। बस स्टैंड 55 मीटर टू रीच द बस स्टेशन। अगेन ही 2 के लेफ्ट टर्न एंड वॉक 31 मीटर। यहाँ से फिर लेफ्ट टर्न, तो एंटी क्लॉकवाइज में 31 मीटर ये यहाँ पे वॉक करेगी, 31 मीटर, 31 मीटर। फाइनली ही टर्न्ड टू हिज राइट एंड वॉक 18 मीटर। अब यहाँ से राइट ले ली, तो राइट लेने के बाद 18 मीटर चली है और 18 मीटर एंड स्टॉप, यहाँ स्टॉप कर गई। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज शार्दुल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से शार्दुल कहाँ है? हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज शार्दुल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट शार्दुल का ये था, यहाँ से कितना दूरी पे है? तो 18 है, तो 55 ये हो गया, 55 मीटर ये हो गया। तो 55 प्लस 18 कितना हो गया? 8 5 13 6 1 7, 73 मीटर पे आंसर है। फाइनली रेट हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज शार्दुल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन कौन सा? तो डायरेक्शन तो ईस्ट की ओर है, ईस्ट की ओर डायरेक्शन हो गया। डायरेक्शन डायग्राम से मिला लेंगे। और 73 मीटर ईस्ट, 73 मीटर ईस्ट, ईस्ट की ओर डायरेक्शन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये सॉल्यूशन देख लेते हैं। गीता स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस। हाउस से नॉर्थ की ओर है, नॉर्थ की ओर है। गीतांश स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस एंड देन ही टूक ए राइट टर्न, तो क्लॉकवाइज ले लेंगे। एंड वॉक्ड ए व्हाइल, कुछ देर चला राइट टर्न लेकर के। फ्रॉम देयर ही टूक ए लेफ्ट टर्न। पहले डायग्राम बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब यहाँ से फ्रॉम देयर ही टूक ए लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न तो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जाएगा। टूक ए लेफ्ट टर्न and after that हाँ फ्रॉम देयर ही टूक ए लेफ्ट टर्न, तो यहाँ से लेफ्ट टर्न एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया। एंड वॉक्ड ए व्हाइल, कुछ देर चली। एंड फाइनली ही टूक ए राइट टर्न, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज राइट टर्न टू रीच हिज स्कूल, स्कूल में यहाँ आने के लिए। बीच डायरेक्शन बाद ही फेसिंग एट लास्ट, तो लास्ट में ये कौन सा डायरेक्शन? ईस्ट डायरेक्शन में है। यहाँ डायग्राम बना लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में आ गया। ये कौन सा डायरेक्शन है? इस साइड ईस्ट का डायरेक्शन होता है। यहाँ मिला लेंगे, यहाँ पे डायग्राम से ईस्ट डायरेक्शन आंसर हो गया। कितना सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। रवीना ट्रेवल्स टू हर ऑफिस और स्कूटर, स्कूटर से रवीना ऑफिस जा रही है। सी ट्रेवल्स 2 किलोमीटर स्ट्रेट इन द नॉर्थ, नॉर्थ की ओर 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। 2 किलोमीटर स्ट्रेट इन द नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम हर हाउस, हाउस यहाँ पे हो गया। हाउस से नॉर्थ की ओर 2 किलोमीटर चलिए। एंड देन टेक से लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न तो एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो लेफ्ट टर्न ये हो गया, लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल 2 किलोमीटर, फिर से 2 किलोमीटर चला। फ्रॉम देयर सी टेक से लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर, यहाँ से फिर लेफ्ट टर्न लेके 6 किलोमीटर चला। ये 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर। एंड देन अगेन टर्न्स लेफ्ट, इसके बाद फिर लेफ्ट एंड ट्रेवल 2 किलोमीटर, फिर से 2 किलोमीटर चला।
from there she takes a left turn and travels 6 kilometers and then again turns left 2 kilometers straight in the north direction from her house and then takes a left turn and travel 2 kilometers. 2 kilometers ये चली. From there she takes a left turn and travel 6 kilometers. 6 kilometers चली and then again turns left and travel 5 kilometers. 6 किलोमीटर के बाद फिर ये लेफ्ट टर्न ली एंड 5 किलोमीटर ये चली. 2 नहीं है 5 होगा. 5 किलोमीटर चली टू रीच द ऑफिस. यहाँ पे इसका ऑफिस है. हाउ मच डिस्टेंस वुड सी हैव टू ट्रेवल इफ देयर वेयर ए स्ट्रेट रोड बिटवीन हर हाउस एंड हर ऑफिस. हाउस से ऑफिस के बीच में कितना किलोमीटर चलेगी अगर ये दोनों के बीच में सामने रोड रहे तो कुछ नहीं, ये मेंसुरेशन का प्रॉपर्टी यूज कर लेना हम लोग को. ये 5 किलोमीटर है तो ये 2 किलोमीटर हो गया क्योंकि ऊपर बराबर नीचे हो जाएगा. रेक्टेंगल बन रहा है. 6 किलोमीटर ये 2 किलोमीटर तो ये 4 किलोमीटर हो जाएगा. 4 किलोमीटर तो ये हो गया 3 किलोमीटर तो ये हो गया 5 किलोमीटर. पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे. 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर ये टोटल हो गया 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 हो गया. इसका 5 हो गया. आंसर हो गया 5 किलोमीटर. घर से ऑफिस की ओर 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. इन द इवनिंग बोल रहा तो इवनिंग में तो सूरज वेस्ट की ओर डूबता है. सनसेट इधर की ओर होता है और जो डायग्राम रहता है डायरेक्शन डायग्राम उसमें जितना भी शैडो बनेगा सब इस साइड बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा. ये सब कंसेप्ट हम लोग पहले लेक्चर में देख चुके हैं. इन द इवनिंग अमित एंड अश्विनी आर सिटिंग इन ए पार्क विथ देयर बैक फेसिंग ईच अदर. मतलब दोनों का बैक अभी एक दूसरे से सटा हुआ, दोनों का सर अपोजिट डायरेक्शन में है. if the shadow of Amit falls to the right of Ashwini, which direction is Amit facing? तो सूरज इधर की ओर है तो नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है. वेस्ट इवनिंग के समय वेस्ट में सूरज रहता है. तो अब क्या बोल रहा है, इफ द शैडो ऑफ अमित फॉल्स टू द राइट ऑफ अश्विनी, मतलब अश्विनी के राइट में अगर अमित का शैडो बने तो पहले तो फेस अगर कहीं भी बैठेगा तो अपोजिट फेस किए हुए है. मान लो ये चारों डायरेक्शन में से कहीं बैठा रहा तो देखते हैं, कोई भी डायरेक्शन लेके देखते हैं. इफ द शैडो ऑफ अमित फॉल्स टू द राइट ऑफ अश्विनी, अश्विनी के राइट में शैडो अमित का बन रहा है तो विच साइड इज अमित फेसिंग. तो मान लो कि अगर नॉर्थ की ओर फेस करके अश्विनी बैठा हुआ है. इफ द शैडो ऑफ अमित फॉल्स टू द राइट ऑफ अश्विनी तो अश्विनी बैठा हुआ नॉर्थ की ओर सर करके तो इसका राइट हो गया इधर, तो इसका राइट. और मान लो कि अमित यहाँ बैठा हुआ अमित, तो अमित का उसका राइट इसका लेफ्ट हो जाएगा, दोनों में अपोजिट हो जाएगा. जब सर साउथ की ओर रहेगा तो अपने खुद मिला करके देखिए लेफ्ट की ओर शैडो बनेगा अमित का, और लेकिन अमित का लेफ्ट की ओर शैडो बनेगा, लेकिन अश्विनी के रिस्पेक्ट में इसका राइट ही बनेगा. अश्विनी का राइट इसका लेफ्ट आ रहा है तो विच साइड इज अमित फेसिंग, तो अमित साउथ की ओर फेस कर रहा है. इफ द शैडो ऑफ अमित फॉल्स टू द राइट ऑफ अश्विनी, अश्विनी के राइट में अमित का शैडो बन रहा है तो अमित का शैडो अमित का लेफ्ट में बन रहा लेकिन अश्विनी का राइट में बन रहा. तो ये अमित साउथ की ओर मुंह करके बैठा हुआ, साउथ फेसिंग है. इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान होता है दोस्तों. साफ इसमें बन गया कि साउथ फेसिंग है. इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग को देखना रहता है, इजी रहता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं और गलती कर बैठते हैं. आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इन द इवनिंग, ये तो हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. इसका आंसर तो हम लोग देख लिए थे साउथ.
आंसर हो गया ये। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बस हम लोग सबसे पहले डायरेक्शन डायग्राम बना के रखेंगे, सब बन जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जोया कम्स आउट ऑफ ए बैंक, जोया बैंक से बाहर आई एंड वॉक 14 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। पहले तो डायरेक्शन डायग्राम देख लेते हैं। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो जोया कम्स आउट ऑफ ए बैंक, बैंक से एंड वॉक 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 14 मीटर नॉर्थ की ओर चली। 14 मीटर ये हो गया, ये बैंक हो गया। ये सब पॉइंट लिख लेंगे ताकि दोबारा क्वेश्चन ना पड़े। 14 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन सी टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंड वॉक 20 मीटर। स्पेस थोड़ा कम बन रहा है, इसको घसका लेते हैं। सी टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज एंड वॉक 20 मीटर, 20 मीटर चली। देन सी टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक 36 मीटर। अब यहाँ से फिर लेफ्ट टर्न लिया एंटी क्लॉकवाइज, 36 मीटर चली। मीटर चली। नाउ सी टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक 65 मीटर। अब यहाँ से 65 मीटर लेफ्ट ली, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत काम करेगा दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, इससे आप ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होएगा, टाइम भी कम लगेगा। लेफ्ट राइट देखो और एंटी क्लॉक और क्लॉक घुमा दो। नाउ सी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 65 मीटर। In which direction should she turns now and what distance should she walk in order to reach a hospital that is 45 meter in the east of the bank? तो बैंक के ईस्ट में 45 मीटर पे, 45 मीटर पे हॉस्पिटल है। तो अब क्या क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ जो फाइनल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा हॉस्पिटल की ओर जाने के लिए, कौन सा डायरेक्शन में। तो हम लोग यहाँ से नॉर्थ के डायरेक्शन में चलेंगे, डिस्टेंस कितना होगा, ये 20 हो गया। तो सिंपल कैलकुलेशन यूज कर लेते हैं, मेंसुरेशन। 20 हो गया तो 20, ये 45 हो गया, तो ये 14 हो गया, तो 36 माइनस 14, तो 36 माइनस 14 तो 2 हो गया, 12 हो गया, 22 हो जाएगा ये 22 हो गया। तो 22 मीटर डायरेक्ट आंसर निकल गया। 22 मीटर नॉर्थ, 22 मीटर नॉर्थ की ओर, नॉर्थ डायरेक्शन, ये आंसर आ गया। ये सिंपल है दोस्तों, ये यहाँ से भी आप देख सकते हो। ये जो एरो है इसको आप उठा के देखो, बस ग्रीन वाले को देखो, देखो ये नॉर्थ की ओर है ना, डायरेक्शन डायग्राम में फिट करके देख लो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आंसर हो गया, आंसर ये और भी आसान है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले 1 मिनट पॉज करके क्वेश्चन पढ़ के खुद से बनाने का प्रयास करिएगा ताकि बेटर रिजल्ट मिल सके। इसका सॉल्यूशन देखें। सुहास स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए से एंड गोस 130 मीटर टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। तो पहले तो डायरेक्शन डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट। ये सब पढ़ा रखे हैं दोस्तों। ये अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 130 मीटर टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट इस डायरेक्शन में, तो हम लोग इधर की ओर लाइन खींच देंगे। साउथ ईस्ट कितना है, 130 मीटर। प्रदीप स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट बी, ये पॉइंट ए था, प्रदीप पॉइंट बी से वॉक करना स्टार्ट किया पॉइंट बी एंड गोस 130 मीटर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट तो इस डायरेक्शन में आता है दोस्तों, साउथ वेस्ट 130 मीटर ये भी ट्रेवल किया प्रदीप पॉइंट बी से,
स्टार्ट वॉकिंग, ये सुयश यहाँ आ गया, प्रदीप भी यहीं है। आफ्टर वॉकिंग दिस डिस्टेंस दे बोथ मीट एट पॉइंट सी, तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहा पॉइंट सी पे, इसीलिए फिगर ऐसे ड्रॉ किए, नहीं तो नहीं मिल पाता। पॉइंट सी पॉइंट डी इज लोकेटेड इन सच ए वे दैट if point A and B are connected with a straight line then D would be the midpoint of that line। तो बोल रहा A से B की ओर ऐसा A से B की ओर जो लाइन है उस पर एक पॉइंट D है, D है जो ये लाइन को बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो यहाँ देख लेते हैं अब, ये मिडिल पॉइंट D हो गया, D क्या है, मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी का मिड पॉइंट हो गया। तब हम लोग देख लेते हैं क्या पूछ रहा। पॉइंट डी इज लोकेटेड इन सच ए वे दैट इफ पॉइंट ए कनेक्टेड अ स्ट्रेट लाइन देन डी वुड बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी इज 120 मीटर, ये 120 मीटर का डिस्टेंस है। तब पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ए और बी की दूरी पूछ रहा। तो सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग देख लेते हैं, पी एच बाई है पाइथागोरस GROUS थ्योरम। तो देख लेते हैं, ये AD पहले निकालते हैं। तो AD का स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो सिंपल AD इज इक्वल टू अंडर रूट, AC का मान कितना दिया हुआ, AC 130 है स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर कितना है 120 का स्क्वायर हो गया। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं, अंडर रूट 16900 माइनस 14400, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ गया, 2 आ गया, 00 50 आ गया, 50 मीटर AD का हो गया। सो देयर फोर AB बराबर AD प्लस DB। तो AD कितना हो गया, तो यहाँ AD इक्वल टू DB है, AD इक्वल टू DB, तो AD 50 है तो DB भी 50 होगा। तो ये कितना हो गया, 50 प्लस 50 100 हो गया, 50 प्लस 50 100, आंसर इसका 100 मीटर डिस्टेंस निकल जाएगा AB का, AB इक्वल टू 100 मीटर। बस यही सब थोड़ा ध्यान रखना। अब ये देख लेते हैं हम लोग, बहुत सिंपल है दोस्तों, बस आराम आराम से बनाया जाए सब हो जाएगा। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो हम लोग डायरेक्शन डायग्राम बना लेते हैं, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं, नव्या स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर होम एंड गोस 27 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो 27 मीटर वेस्ट की ओर गई, मान लो यहाँ पे हाउस है नाबिया का, ये 27 मीटर, बाकी फ्रॉम देयर सी टर्न्स राइट एंड वॉक्स ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ P मीटर। तो यहाँ से P मीटर की दूरी राइट की ओर, तो राइट हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हम लोग देख लेते हैं, इधर की ओर टर्न लेंगे तो क्लॉकवाइज में ये P मीटर हो गया, P मीटर वॉक किए क्लॉकवाइज, राइट टर्न लेकर के क्लॉकवाइज, मतलब सी टर्न्स राइट एंड वॉक 16 मीटर, सी टर्न्स इसके बाद भी राइटली और 16 मीटर चलिए यहाँ से 16 मीटर, 16 मीटर, सी टर्न्स अगेन राइट एंड वॉक 72 मीटर। तो राइट तो क्लॉकवाइज, फिर यहाँ से फिर 72 मीटर चला, 72 मीटर चल गया। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं,
72 मीटर ये आ गया, 72 मीटर यहाँ से आ गया। आफ्टर दैट सी टर्न्स लेफ्ट एंड बाक 11 मीटर, तो लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो यहाँ से 11 मीटर चल दिया। इफ नाविया करंट पोजीशन इज 11 मीटर नॉर्थ ऑफ हर होम देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। करंट पोजीशन क्या है, इफ नाविया करंट पोजीशन 11 मीटर नॉर्थ, 11 मीटर नॉर्थ है करंट पोजीशन, 11 मीटर नॉर्थ कहाँ से, नॉर्थ ऑफ हर होम, तो हाउस से नॉर्थ की ओर 11 मीटर है, तो मान लो फाइनल पोजीशन ये पूरा 11 हो गया, 11 मीटर हो गया, ये फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। ये हो गया इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। तो ये यहाँ से यहाँ पूरा ये पी मीटर है, पीएम नहीं है, पी मीटर है। तो जब ये डिस्टेंस पी मीटर दिया हुआ है तो ये 72 मीटर है, तो 72 और प्लस 11 कितना हो गया, 83 मीटर आ जाना चाहिए इसका आंसर। इफ नाविया करंट पोजीशन इसे इतना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू पूछ रहा, तो पी इक्वल टू कितना हो गया 72, मान लो ये है, ये एक्स है, 72 प्लस एक्स, तो एक्स इक्वल टू हम लोग जान ही रहे हैं, एक्स इक्वल टू 11 मीटर है, ये रेक्टेंगल बनाएगा दोनों लाइन, ये और ये 11 मीटर है, तो देयरफॉर पी बराबर 72 प्लस 11 83 मीटर आंसर। बहुत सिंपल है दोस्तों। अब हम लोग को बहुत कम क्वेश्चन बच गया है, वो भी देख लेते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रतिमा, इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रतिमा डिपार्ट्स फ्रॉम हर होम एंड वॉक 69 मीटर, 69 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। प्रतिमा घर से निकल के 69 मीटर वेस्ट की ओर जाती है, 69 मीटर। सिक्सटी नाइन मीटर वेस्ट की ओर जाती है, 69 मीटर। अरे यार पेन को क्या हो गया, सिक्सटी नाइन मीटर जाती है वेस्ट की ओर। डायरेक्शन डायग्राम देख लेते हैं, वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट, 69 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, देन सी टर्न्स राइट एंड बैक 24 मीटर, यहाँ से राइट तो क्लॉकवाइज 24 मीटर ये हो गया। नाउ सी टर्न्स राइट अगेन एंड बैक 76 मीटर, यहाँ से 76 मीटर। हाउ फार इज सी फ्रॉम ए पोल दैट इज एग्जैक्टली 24 मीटर नॉर्थ ऑफ आवर होम, तो यहाँ से होम है, तो यहाँ से एक पोल 24 मीटर है, 24 मीटर पे है। हाउ फार इज सी फ्रॉम ए पोल दैट इज एग्जैक्टली 24 मीटर नॉर्थ ऑफ आवर होम, तो नॉर्थ की ओर, यहाँ से नॉर्थ की ओर ऊपर की ओर नॉर्थ होगा, तो नॉर्थ पे 24 मीटर पे एक पोल है, पोल है, तो यहाँ से कितना दूरी पे है। हाउ फार इज, तो 24 ये है, 24 ये, तो ये पूरा ऊपर सट जाएगा लाइन, ये लाइन पूरा ऊपर सट जाएगा, 24 मीटर चलेगा तो ये हो गया पोल। यहाँ पे क्या है पोल, तो पोल यहाँ पे हो गया, तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है कितना डिस्टेंस की दूरी पे है, तो 76 माइनस 24 कर दो, 76 माइनस 76 माइनस 24, तो कितना हो गया, सेवेंटी सिक्स माइनस 24, तो आ गया 76 माइनस 24, तो ये आ गया 52 आ गया आंसर, इसका 52 हो जाएगा। पेन काम नहीं कर रहा दोस्तों,
हाँ 52 आंसर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल है दोस्तों, इसका सलूशन देख लेते हैं हम लोग। इसको बस डायरेक्शन देखना है। अरे यार, ये लास्ट ही क्वेश्चन है दोस्तों, बस इसको हम लोग देख के ख़त्म करते हैं जल्दी से। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ईस्ट इज रिलेटेड टू वेस्ट इन द सेम वे नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड टू, तो सिंपल है। ये हम लोग पहले डायग्राम बनाते थे, ये बेसिक डायग्राम है। अब हम बोले थे एक बार कि क्वेश्चन के अनुसार भी चलना होता है, तो क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से बना लेते हैं एक डायग्राम। सॉरी दोस्तों, बहुत डिस्टर्बेंस हो गया आज। आप लोग का मन ना करे तो स्पीड करके भी इसको देख लेना। स्पीड बढ़ा लेना दोस्तों अगर ज़्यादा टाइम लग गया तो। ईस्ट इज रिलेटेड टू वेस्ट इन द सेम वे, तो ये हम लोग बेसिक डायग्राम था। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन के अनुसार। हम बोले थे क्वेश्चन के अनुसार भी डायग्राम बनाना पड़ता है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो अगर ईस्ट इज रिलेटेड टू वेस्ट, इसमें बोल रहा है कि अगर ईस्ट है, इसको हम लोग वेस्ट लिखते हैं, ईस्ट को हम लोग वेस्ट लिखते हैं, तो उसे नॉर्थ ईस्ट को क्या लिखेंगे, तो वेस्ट का अपोजिट ईस्ट है। ईस्ट नॉर्थ के राइट में होता था ईस्ट, तो नॉर्थ इधर हो गया, साउथ इधर हो गया, नॉर्थ के अपोजिट साउथ। तो ईस्ट रिलेटेड हो गया वेस्ट से, तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, इधर है नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट है। तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, साउथ वेस्ट से। आंसर क्या हो गया, साउथ वेस्ट। कितना सिंपल आसानी से बन गया दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हम लोग का। इसके बाद फिर हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग नया कॉन्सेप्ट हमेशा सीखेंगे ताकि क्वेश्चन आसानी से बन जाए। अब इसके बाद एक जीएस भी पढ़ लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे, थोड़ा सा पढ़ते जाएंगे ताकि बाद में चीज़ें आसान हो जाए, एक ही बार बर्डन ना है। यहाँ देख लेते हैं। विनीता एंड सुनीता आर स्टैंडिंग इन अ पार्क फेसिंग ईच अदर एट द टाइम ऑफ सनराइज। तो सनराइज ईस्ट में होता है, तो पहले सन बना लेते हैं। एक बार ये सब दिमाग में हो जाएगा दोस्तों, फिर बनाना नहीं पड़ेगा फिगर, आपको डायरेक्ट आप कर सकते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सनराइज का समय है। विनीता एंड सुनीता आर स्टैंडिंग इन ए पार्क फेसिंग ईच अदर एट द टाइम ऑफ सनराइज। दोनों एक दूसरे को देख रही है। इफ द शैडो ऑफ विनीता फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ सुनीता, तो जब सन इधर रहेगा तो सारा शैडो इस ओर बनेगा। तब क्या बोल रहा है, इफ द शैडो ऑफ विनीता फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ सुनीता, सुनीता के लेफ्ट में विनीता का शैडो बनता है, तो सुनीता का लेफ्ट में। तो मान लो सुनीता अगर एक दूसरे की ओर देख रही है तो आमने सामने ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा एक दूसरे की ओर। तो मान लो कि विनीता है, विनीता इफ द शैडो ऑफ विनीता फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ सुनीता, सुनीता के लेफ्ट में शैडो बनता, तो पहले सुनीता किधर की ओर फेस करके बैठी हुई है, तो मान लो साउथ की ओर, साउथ में बैठी हुई है, नॉर्थ की ओर फेस करके सुनीता, तब ना इसका शैडो इधर बनेगा। इफ द शैडो ऑफ विनीता फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ सुनीता, तो सुनीता का लेफ्ट इधर हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो विनीता मान लो इधर की ओर बैठी हुई होगी विनीता, तब ना इसको शैडो, इसका शैडो इधर गिरेगा, इधर इसका शैडो बन रहा, तो इधर शैडो बन रहा, तो ये सुनीता का लेफ्ट में है। तो विच डायरेक्शन इज विनीता फेसिंग, तो विनीता इज फेसिंग टू द साउथ डायरेक्शन। आंसर, ये आंसर हो गया दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए डायरेक्शन के कंसेप्ट पे। अब अगला बार हम लोग कुछ अलग चीज देखेंगे, कुछ नया देखेंगे, और अल्फा न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग अल्फाबेट से खेलना सीखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।